राज्यसभा सांसद आदित्य साहू झारखंड भाजपा के नए पूर्णकालिक अध्यक्ष बन गए हैं। बीते मंगलवार को उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए उनकी प्रतिद्वंदिता में किसी भी अन्य नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व का संदेश बिल्कुल साफ था कि आदित्य साहू के खिलाफ कोई भी अन्य व्यक्ति नामांकन दाखिल नहीं करेगा। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आदित्य साहू सिंगल नामांकन प्रक्रिया के तहत निर्विरोध चुन लिए गए। कल एक भव्य कार्यक्रम में इसका ऐलान हुआ। सियासी जानकारों का मानना है कि जहां बाबूलाल मरांडी के रूप में झारखंड भाजपा के पास आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व है, तो वहीं प्रदेश की बड़ी ओबीसी आबादी को चेहरा देने के लिए आदित्य साहू को प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी गई। अक्टूबर 2025 में आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर केंद्रीय नेतृत्व ने इसका संकेत दिया था। कहा जाता है कि आदित्य साहू का सरल व्यक्तित्व, सांगठनिक कार्यकुशलता, लो प्रोफाइल जीवन शैली, विनम्रता और सबके बीच समन्वय बनाकर आगे चलने की योग्यता की वजह से ही आदित्य साहू को पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे चुके रघुवर दास के ऊपर तरजीह दी गई। यह तो तय ही था कि प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समुदाय से होगा। आदित्य साहू ही झारखंड भाजपा के नए पूर्णकालिक अध्यक्ष बने तो उनके सामने कौन सी चुनौतियां हैं? आदिवासियों में भारतीय जनता पार्टी को लेकर विश्वास पैदा करना, ओबीसी वर्ग में शामिल विभिन्न जातियों को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाना, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करना या संगठन में आंतरिक भीतरघात और टकराव को खत्म करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताकत के समकक्ष खड़ा करना। बतौर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की मुख्य चुनौतियां क्या हों? दावा है कि आदित्य साहू के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व से लेकर नीचे प्रदेश में प्रखंड स्तर तक के कार्यकर्ताओं तक में व्यापक सहमति बन चुकी थी। बीते दिनों ही झारखंड भाजपा के चुनाव अधिकारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने चुनाव की अधिसूचना जारी की थी। उन्होंने यह भी बताया था कि पिछले 1 वर्ष से प्रदेश में भाजपा का संगठन पर्व चल रहा है, जिसमें बूथ, मंडल, प्रखंड और जिला स्तर पर पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई। बाबूलाल मरांडी ने उन सदस्यों को भी नामित कर दिया था जो प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए 1 से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेते। हालांकि इसकी नौबत नहीं आई। आदित्य साहू सर्वसम्मति से अध्यक्ष बन गए। कहा जा रहा है कि आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, इसका संकेत अक्टूबर 2025 में उसी समय मिल गया था जबकि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। आदित्य साहू ने कभी जिला स्तर पर सामान्य कार्यकर्ता के रूप में सियासी करियर की शुरुआत की थी और फिर सांगठनिक कार्यकुशलता, संगठन के प्रति निष्ठा, दी गई जिम्मेदारियों के त्वरित निर्वहन, विनम्र स्वभाव और कार्यकर्ताओं के लिए सहज उपलब्धता की वजह से वह राज्यसभा सांसद बनाए गए। आदित्य साहू सरल व्यक्तित्व के शख्स हैं और उनकी यही खूबी केंद्रीय नेतृत्व में यह विश्वास जगाती है कि वह नए और पुराने नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को भी साथ लेकर चलेंगे। चूंकि बाबूलाल मरांडी के रूप में झारखंड भाजपा के पास आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए प्रदेश की बड़ी ओबीसी आबादी को साधने के लिए आदित्य साहू के नाम पर मुहर लगी। 2027 में जनगणना के साथ जातीय सर्वेक्षण के बाद झारखंड की राजनीति में जातिगत समीकरण का आंकड़ा बदलेगा और तब आदित्य साहू की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। जनगणना के नतीजों के साथ परिसीमन भी होगा। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की नई सीटों का गठन या विलोपन हो सकता है। ऐसी स्थिति में ओबीसी बहुल इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी, इसमें आदित्य साहू की भूमिका काफी बड़ी होने वाली। ऐसे में संभव है कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर दूरगामी तैयारी के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदित्य साहू की भूमिका अहम होगी। 2019 और फिर 2024 के विधानसभा चुनाव के परिणामों ने इन कयासों पर मुहर लगा दी कि रघुवर दास के कार्यकाल में भूमि अधिग्रहण कानून से संबंधित अध्यादेश और CNT-SPT एक्ट को लेकर की गई कथित छेड़छाड़ से आदिवासी भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गए। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 28 ST आरक्षित सीटों में से केवल 2 पर जीत मिली थी। बीजेपी केवल तोरपा और खूंटी में जीत हासिल कर पाई। 2024 में तो और बुरा हाल हुआ।
बीजेपी को केवल एक एसटी आरक्षित सीट पर जीत मिली, वह भी सरायकेला में, जहां झामुमो से बीजेपी में आए चंपाई सोरेन उम्मीदवार थे। लोकसभा में तो बीजेपी 5 आदिवासी आरक्षित सीटें गंवा बैठी। बतौर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की पहली बड़ी चुनौती होगी संगठन को प्रदेश भर में मजबूत करना, आदिवासी इलाकों में जनाधार बढ़ाना और उस समुदाय से युवा, महिला और शिक्षित युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ना। केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी समाज के लिए किए गए नीतिगत फैसलों को सही तरीके से दूरस्थ ग्रामीण मतदाताओं तक पहुंचाना भी कम बड़ी चुनौती नहीं होगी। इस समय झारखंड भाजपा में कोई ऐसा युवा आदिवासी नेता नहीं दिखता जिन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरक्स खड़ा किया जा सके। कल्पना मुर्मू सोरेन के बरक्स झारखंड भाजपा में कोई महिला नेतृत्व नहीं दिखता। आदित्य साहू के सामने बतौर प्रदेश अध्यक्ष यह चुनौती होगी कि वे कैसे संगठन में नए आदिवासी नेतृत्व को आगे लाकर उनके पीछे आदिवासी समुदाय को लामबंद कर पाए। 2019 के विधानसभा और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त से झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा। इसके अलावा पार्टी ने पिछले साल में दुमका, मधुपुर, बेरमो, मांडर, डुमरी और घाटशिला के उपचुनाव भी गंवाए। इसका भी कार्यकर्ताओं पर बहुत बुरा असर हुआ है। जन मुद्दों पर सड़क पर संघर्ष करने में भी पार्टी कमजोर दिखाई पड़ती है। पिछले 1 साल से झारखंड भाजपा नेतृत्व संकट से जूझ रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर उहापोह की स्थिति बनी रही। कार्यकर्ता कंफ्यूज रहे कि नेतृत्व के लिए किस ओर देखें। ऐसे में आदित्य साहू के सामने बड़ी चुनौती है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाएं, उनमें उत्साह का संचार कैसे हो, पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने के लिए कार्यकर्ताओं को कैसे सक्रिय किया जाए, एक्टिवेट किया जाए, कैसे कार्यकर्ताओं को गुटबाजी के दायरे से बाहर लाकर उन्हें एकजुट किया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड भाजपा में आंतरिक कलह खुलकर बाहर आ गई थी। बीजेपी ने दुमका से तत्कालीन सांसद सुनील सोरेन का टिकट काटकर झामुमो से बीजेपी में आई दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया। सीता सोरेन यहां झामुमो के नलीन सोरेन से चुनाव हार गई। हार के बाद सीता सोरेन ने डॉक्टर लुइस मरांडी और सुनील सोरेन समेत अन्य नेताओं पर भीतरघात करने का आरोप लगाया। देवघर में तत्कालीन बीजेपी विधायक और सांसद के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। धनबाद में राज सिन्हा और ढुल्लू महतो की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने खुलकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की मुखालफत की। यही हाल विधानसभा चुनाव का रहा। बोरियो विधानसभा में पूर्व विधायक ताला मरांडी का टिकट काटकर झामुमो से आए लोबीन हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया गया। दावा है कि ताला मरांडी चुनाव में साइलेंट रहे और बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। बोरियो और बरहेट में अभी पार्टी को नेता तलाशने की आवश्यकता पड़ी। आदित्य साहू के सामने बड़ी चुनौती होगी आंतरिक कलह, गुटबाजी और खेमेबाजी को खत्म करके सभी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एक छत के नीचे लाना, जहां से आगे का सफर तय किया जा सके। इस समय झारखंड भाजपा के बड़े नेताओं में बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा और अकबरदास कभी कभार ही एक दूसरे से मंच साझा करते हैं। सभी हेमंत सरकार के खिलाफ जन मुद्दों पर बोलते जरूर हैं, लेकिन उसमें एक रूपता नहीं रहती। चंपाई के स्वर से रघुवर की आवाज नहीं मिलती और बाबूलाल मरांडी के आह्वान पर अर्जुन मुंडा हामी भरते नहीं दिखते। ये अपनी अपनी डफली का अपना अपना राग झारखंड भाजपा को भारी पड़ रही है। उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर लौटे रघुवर दास संभवतः प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा रखते थे, लेकिन पिछले 1 साल में केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। मसलन पीएम मोदी या गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात नहीं हुई, ऐसा जानकार कहते हैं। ऐसे में आदित्य साहू के सामने चुनौतियां होंगी कि वे ओबीसी समुदाय से ही आने वाले एक पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को कैसे अपने साथ जोड़ें और पार्टी हित में उनकी भूमिका तय करें। बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष है। अर्जुन मुंडा चुनाव गंवाने के बाद कम सक्रिय नजर आते हैं। कोल्हान में उनकी सक्रियता जरूर है। चंपाई सोरेन का इस्तेमाल पार्टी हित में कैसे किया जा सकता है, यह रास्ता तलाशना भी आदित्य साहू के लिए बड़ी चुनौती है। आदित्य साहू के सामने मुश्किलें और चुनौतियां काफी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वे इनसे आखिर पार कैसे पाते हैं। बहरहाल आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, कल
यानी कि बीते बुधवार को ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का दिल खोलकर स्वागत किया है। ऐसे में रघुवर दास की भी उपस्थिति वहां नहीं दिखी, चंपाई सोरेन की उपस्थिति नहीं दिखी। लगातार जो सवाल पूछे जा रहे थे कि भाजपा में गुटबाजी चल रही है, उस गुटबाजी को खत्म करने की जवाबदेही भी आदित्य साहू पर हो। आप आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर क्या सोचते हैं? उनके कार्यशैली, उनके काम करने के तरीकों को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर और उनकी अपनी राजनीतिक क्षमता को लेकर आप क्या सोचते हैं? वे कितना बीजेपी को मजबूत कर पाएंगे? हेमंत सोरेन के खिलाफ विपक्ष को कितना एकजुट कर पाएंगे? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की और इस खबर, कंटेंट रिसर्च और स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर। शुक्रिया।